हमारा भरोसा अपनी जगह कासिम साहब, लेकिन मान लेना चाहिए कि बच्चे अब बड़े हो गए। ये भी तो हो सकता है कि हमारी लाख कोशिश के बावजूद हम में और हमारे बच्चों में एक फर्क है। फर्क? कैसा फर्क? चची से भी तो जाकर कह दिया ना सब कुछ। मुझसे कह देती, उसको बातें बनाने का मौका तो ना मिलता। गजाला की बात का बुरा न मनाया करो, वो बेचारी हालात की वजह से कुछ चिड़चिड़ी हो गई। नूर ने अगर अपनी चची से बात की है तो मैं समझता हूँ कि ये उसने अच्छा ही किया। क्या मतलब? देखो ना, अगर डायरेक्टली वो तुमसे बात करती और तुम उसकी बात का जवाब न दे सकते तो वो ये बात अपने दिल में बिठा लेती। हो ये शमाइला वाला मामला ना हुआ होता तो मैं कभी भी अपनी बेटी की खुशियों में रुकावट ना बनता। जो मुकद्दर में लिखा था, तुम ऐसा करो कि गजाला से कहो कि वो नूर पर ये जाहिर ना होने दे कि उसकी ख्वाहिश का हमें पता है। इससे क्या होगा कासिम साहब? मसला तो हल नहीं होगा ना? यही एक हल रह गया है। मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि मैं नूर को शादी के लिए राजी कर लूंगा। नूर, ये मुश्किल जरूर है, लेकिन अब इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं बची। मम्मी पापा ने तो कोई एतराज भी नहीं किया था। वैसे भी कितने लोग हैं जिनकी शादी उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। एडजस्ट तो करना ही पड़ता है ना। आई नो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मुझे भी कर लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं सबसे मुख्तलिफ हूँ, या मुझे सबसे अलग सोचना चाहिए। जब हमसे कुछ अच्छा छिन जाता है ना, तो उसके बदले में हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा लिखा होता है। मुझे तो लगता है शायद तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, खुद को तसल्लियाँ देने के लिए इस तरह की बातें सोचने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन सूफी कभी कभार हमसे जो छीन लिया जाता है वही हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। बाकी तो सब कुछ समझौता ही होता है। मैं बस समझौते की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, और अगर ये हक भी मुझसे छीन लिया जाएगा तो मैं इसका सारा इल्जाम किस्मत को ही दूंगी, और हकीकत से आंखें फेर लूंगी जिस तरह से बाबा ने फेर ली। किसी ने आंखें नहीं फेरी, बस सब खामोश हो गए। तुम जानती हो कि इनकार किसकी तरफ से हुआ। मम्मी बाबा पे शक मत करो प्लीज।
भाभी आप आए आए बैठे। बल्कि आप यहाँ बैठ। असल में मैं जरूरी बात करने आई हूँ और मैं नहीं चाहती कि काशी को इस बारे में कुछ भी पता चले। बहुत परेशान लग रही हैं। अरे आए बैठे तो सही, क्या हुआ है? वो तो सो रहे हैं, बताएं। वो जो तुमने बात की थी ना, मैंने कासिम साहब से की। हाँ। उन्होंने मुझे भेजा कि मैं तुमसे जाकर बात करूं। तुमने नूरुलैन को बताया तो नहीं कि उसका पैगाम हम तक पहुंचा दिया तुमने? तो उसे नहीं बताना था? उसके बाबा इस बारे में सुनना भी नहीं चाहते। उनका कहना है, और सच भी यही है, अब वहां रिश्ते की बात करने के बारे में सोचना भी गलत है। आई तो थी वो मेरे पास, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं था। पर आप लोगों ने क्या सोचा, उससे क्या कहूं अगर वो आए? उसे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। यही कहने तो आई हूं मैं कि उससे इस बारे में बात ना किया करो। उसके बाबा खुद उससे बात कर लेंगे, खामखा उसे शय मिलेगी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं उसकी हौसला अफजाई कर रही हूँ, मैं सिखा रही हूँ उसे ये सब? मेरा ये मतलब नहीं है गजाला, मैं तो रहने दे। अच्छी तरह जानती हूँ आपका क्या मतलब था और आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। फिक्र ना करें भाभी, आपकी तरह खुद अपने सर में धूल नहीं उड़ाऊंगी। गजाला, तो मेरी बातों का गलत मतलब ले रही हो। ये तो बस ये कहना चाह रही थी कि इस बारे में उसे कोई बात ना किया करो। हम नहीं चाहते कि उसे कोई उम्मीद मिले। समझाती तो मैं भी बहुत हूँ उसे, लेकिन क्या करें भाभी, इस उम्र में समझ आती नहीं। कोशिश तो कर रहे हैं, किसी अच्छी जगह उसका रिश्ता तय कर दें। मान जाएगी वो? कहा ना, उसके बाबा बात कर लेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। याद रखना, जो कहा है उसका ख्याल रखना। फिक्र ना करें, भूलती तो हूं नहीं मैं। ऐसा क्यों होता है? उसी के लिए दिल क्यों मचलने लगता है जो किस्मत में नहीं होता? मैं चाहकर भी खिज़र से नहीं मिल सकती, मैं अपने बाबा को धोखा नहीं दे सकती, और ना ही तुम्हें। मैं अपने बाबा से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितनी मोहब्बत मुझे तुमसे हो गई है। कहते हैं किसी एक से वफा करने के लिए दूसरे से बेवफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, मगर मैं ये भी नहीं करना चाहती। मैं कर ही नहीं सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुमने मुझे बेबस कर दिया है। कितनी अच्छी थी मैं, कितनी खुश थी जब तुम नहीं मिले थे। काश मैं तुमसे ना मिली होती, और अगर अब मिल ही गए हो तो काश मिल भी जाओ। तुम्हारी अम्मी ने मुझे कहा तुमसे बात ना करूं। पता है मुझे, उनकी सारी बातें सुन ली थी मैंने। फिर तुम उस वक्त क्यों नहीं बोली बेटा? हाँ, तभी बात करनी थी ना। तुम्हारे अम्मा अब्बा तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हें धोखा दे रहे। नहीं चाची, ऐसा नहीं कर सकते वो लोग। अम्मी पापा खुद मजबूर हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। क्या मजबूरी है? हाँ? क्या हो गया है? तुम्हारी उम्र गुजरती जा रही है या कोई तुम अपने ऊपर बदनामी का टीका लगा के आ गई हो कि फौरन ही शादी करनी है? भाई जब कहा है उस लड़के ने मैं मना लूंगा अपनी माँ को, घर वालों को, तो फिर क्या है इतनी जल्दी? हाँ,
नूरुलैन, तो मुझे मिलवाओ जरा उस लड़के से, मैं बात करूंगी। आप क्या बात करेंगी? कर लूंगी जो बात मैंने करनी है, भीख मांग लूंगी उससे तुम्हारी खुशियों की। आइए समझ लो, मैं बस तो मुझे उससे मिलवाओ, पता तो चले कि वो लड़का सच्चे दिल से कोशिश भी कर रहा है या नहीं। और अगर वो सच्चा है ना नूरुलैन, मैं तुम्हारी शादी तो उससे करवा के ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही भारी को कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। नूर, नूर बेटा, जाओ, हाँ जाओ। हेलो। हेलो नूर, मैं जानता हूँ मैं अपने वादे पे कायम नहीं रह सका, लेकिन इस वक्त हमारा मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज इनकार नहीं करना। मैं नूर नहीं, मैं नूर की अम्मी बोल रही हूँ। ओह आंटी, आई एम सॉरी, मैं समझा कि नहीं बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं। मैं तो नूर को भी समझा रही थी कि तुमसे बात करे। तुम बताओ, तुमने बात की अपने घर वालों से? जी आंटी, मैं कोशिश करता रहा। करो बेटा, और जरा जल्दी करो। नूर का तो बहुत ही बुरा हाल है, सारी सारी रात वो सोती नहीं है, ना कुछ खाती है ना पीती है, हर वक्त कुछ सोचती रहती है। पता नहीं तुम्हारी अम्मी को क्या बात बुरी लग गई। आंटी दरअसल वो सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी इज्जत पे कोई बात नहीं आने दूंगा। बेटा इस बात का तो भरोसा है हमें, नूर ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, और हम भी कोई अंधे नहीं है, हमें भी सब कुछ नजर आ रहा है। जो भी करना है बच्चे जरा जल्दी कर लो फिर। जी देखो बेटा, साफ सी बात है, अगर तुम लोगों ने मिलना ही है ना तो हमें बताकर मिलो। ये छुप छुप के मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर हमें पता तो हो ना हमारे बच्चे कहाँ हैं। बहरहाल मैं तुम्हारा नंबर नूर से ले लूंगी, आइंदा तुमने कोई भी बात करनी हो मुझसे कर लेना। और दूसरी बात यह है कि मैं नूर से कहूंगी तुमसे मिल ले वो। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना ट्रस्ट किया मेरे ऊपर। घबराना मत, अच्छा? मैं तुम दोनों के साथ हूँ। जी, खुदा हाफिज़ आंटी। जी बेटा, खुदा हाफिज़। खिजर का फोन था, माफ करना मैंने उठा लिया। चाची, आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर और कौन करता? तुम तो बात उससे कर नहीं रही हो। नूरुलैन, मोहब्बतों के भी कुछ असूल होते हैं, उसे इतना भी नजरअंदाज मत करो कि वो कुछ और सोचने लगे। मैंने उससे कहा है कि तुम मिल लोगी उससे। आप ही ने तो मना किया था कि मुझे अब उससे नहीं मिलना चाहिए। बेटा तब बात और थी, तब मुझे लगा कि जितना उसे तड़पाओगी वो उतना तुम्हारे पीछे आएगा, और ऐसा हुआ भी। बहुत परेशान लग रहा था अपनी आवाज से। देखो मैंने मना किया था ना मिलने से, अब मैं कह रही हूं कि मिल लो। देखो बेटा, जिस तरह तुम लोग मिले हो, इस इत्तेफाक के पीछे तुम्हें कुदरत की मर्जी नजर नहीं आ रही? हाँ, इस बात का कोई ना कोई तो मतलब है। बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं जितना समझा सकती थी और जितनी मदद कर सकती थी मैं कर रही। ये लो अपना फोन। बेटा एक दफा सुन तो लो, वो कहना क्या चाह रहे हैं। मिलोगी? पता नहीं। खुदा हाफिज़।
मेल चेक की तुमने? इस्लामाबाद वाले प्रोजेक्ट में तुम्हारा नाम लिखा है। मेरा? हाँ तुम्हारा। 2 दिन में जाना है तुमने, 1 हफ्ते के लिए। मैं सर से बात करूंगी, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाओगी? तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा है ना, तुम्हारे लिए भी एक चेंज हो जाएगा। पता नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। और वैसे भी सबको लगता है कि ये प्रोजेक्ट तुम और सर सलीम देख रहे हैं, तो फिर सबसे ज्यादा कंसर्न तो तुम्हारा है, तो जाना भी तुम्हारा बहुत जरूरी है। मुझसे उन्होंने ना मशवरा भी लिया था, मैंने तुम्हारा ही नाम दिया। और वैसे भी बहुत जरूरी है कि तुम कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करो, तुम्हारे पास कोई भी ना हो, सोचने समझने के लिए तुम्हें वक्त मिल जाएगा। आज शाम को खिजर से मिलना है। उसको कुछ भी मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। चलो सही है, लेकिन जाते हुए सर को जरूर मिलती जाना और ईमेल का रिप्लाई कर दो। और प्लीज इनकार मत करना, ओके? वो मेरी अम्मी नहीं थी, चची थी। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, बहुत हौसला मिला है कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे खुशी खुशी कबूल तो किया। उनके कबूल करने से कुछ नहीं होगा, अपनी अम्मी को कन्विंस करो। कर रहा हूँ यार, कोशिश तो कर रहा हूँ, और क्या करूँ। बहरहाल अभी तुमसे मिलने का मकसद ये था कि तुम्हें बताना था कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। क्यों जा रहे हो? बताएं। मुझसे भागना चाहते हो? ये वाहिद काम है जो मैं कोशिश करने के बावजूद भी कर नहीं पाऊंगा। अभी कुछ दिन तुमसे दूर रहा हूं ना, तो लगता है तुम्हारे और करीब आ गया। बस दुआ करना कि वापस आऊं तो तुम्हें अच्छी सी खबर। फिलहाल तो अम्मा मामू के पास भेज रही है मुझे बिजनेस का क्या, और समझ रही है जैसे मैं जानता नहीं हूँ कि वो मुझे क्यों भेजना चाह रही है। अगर तुम्हारी अम्मी नहीं मानी तो? मान जाएंगे, तो मानना पड़ेगा। फिर भी अगर ऐसा ना हुआ तो फिर भी ये शादी तो मैं जरूर करूंगा। अपनी अम्मी की मर्जी के खिलाफ? हाँ, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा कुछ सोचना चाह नहीं रहा। सोचना भी तुम फर्ज करो कि अगर ऐसा कुछ सोचना पड़ गया तो तुम मेरा साथ दो। पता नहीं। सोफी के ससुराल से फोन आया, आना चाह रहे हैं वो लोग। कब आना चाह रहे हैं? कल। असल में वो छोटा वाला आया हुआ है, वो जो लंदन में होता था। ये तो अच्छी बात है। कल ऐसा करूंगा, मैं जरा घर जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, मैं भी नूरुलैन को छुट्टी करवा लूंगी, जरा हाथ वाथ बटा देगी मेरा। नहीं नहीं, उससे पूछ लेना, ऐसी जबरदस्ती ना करना। नीचे आती है तो पूछ लेती हूँ। ऑफिस से आ गई है क्या? जी, चची के पास है। कासिम साहब, मुझे आपसे बात करनी है। जी फरमाइए। मुझे नूर को ऊपर इतनी देर तक बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मना क्यों नहीं करते उसे? ऑफिस जाती है तो ऊपर होकर जाती है, वापस आती है तो ऊपर सलाम करके फिर नीचे आती है। आप भूल गए शायद, ये तो उसका बचपन का मामूल है। वो तो सोती भी ऊपर ही थी, और फिर इस तरह से आस पड़ोस में दोस्तियां बढ़ाने से बेहतर है कि वो अपना ज्यादा वक्त
चची के पास गुजारती। कासिम साहब, मुझे नहीं लगता कि हमें गजाला पर इतना भरोसा करना चाहिए। गजाला चची है उसे, क्यों ऐसी बातें करी? पता नहीं कासिम साहब, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती। मैंने आपको बताया था ना कि मैं ऊपर बात करने गई थी, तो गजाला ने शुमाइला का जिक्र छेड़ दिया। इतने साल गुजरने के बाद भी उसका शक मुझ पर उसी तरह ही है। इसीलिए तो मुझे वहम आता है कि कहीं ये वहम को अपने दिल में जगह ना, निकाल दो इसे। हैं? बाहर जा रहे? ये क्या बात हुई भला? अब बाहर जाके अगर वहीं का होके रह गया या अपने घर वालों के आगे उसने हथियार डाल दिए, रोका क्यों नहीं तुमने उसे? चाची मैं कैसे रोकती हूँ उसे? जिसने जाना है वो चला जाएगा। मुझे नहीं पता था कि उसका जाना इतना जरूरी होगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है, बस थोड़ा सा ना इसके लिए इरादा करना पड़ता है। उसे पता तुम भी इस्लामाबाद जा रही हो? उसको नहीं पता। अच्छा किया नहीं बताया। देखो बेटा, अब एक ही रास्ता है कि मैं उससे बात करूं। आप क्या बात करेंगे अब उससे? बेटा जो भी स्याह सफेद है ना, एक दफा कर लूंगी। क्या तुम्हें लटका के रखा हुआ है उसने? खुद तो बाहर जा रहा है, पता नहीं कब आएगा। हाँ हाँ, मुझे पता है उसने तुम्हें कहा होगा कि मुझे पता है तुम मेरा इंतजार करोगी, हैं? हाँ चाची उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसको पता है कि मैं उसका इंतजार करूंगी। तो बस बेटा, अब तुम्हारा इंतजार ही खत्म करना है। क्या मतलब? समझी नहीं। बस मैं अपने तरीके से करूंगी ना बात। पता नहीं चाची क्या होगा, लेकिन अगर मेरी किस्मत में उसका साथ लिखा है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, मैं इतना जानती हूँ। तो बस फिर यही समझो कि मैं रास्ता ही बना लूं। अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं बेटा, एतबार करो मुझ पे। उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा यार, लेकिन ये आंखें कह रही थी कि मैं ना जाऊं। मुझे रोकना चाह रही थी लेकिन रोका नहीं। शायद इसलिए भी कि मैंने उसको आज तक मायूसी के अलावा कुछ दिया भी तो नहीं है। मोहब्बत करने वाले खुशफहम होते हैं खिजर। मोहब्बत का मायूसी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो अब भी ये कहूंगा कि किसी मौजे का इंतजार मत करो। अब नहीं होते मिरेकल्स, खुद ही करना पड़ता सब। तो क्या नहीं कर रहा मैं? तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें मांगना ही नहीं आया। किसी भी चीज के लिए तुम्हें अपनी मां से दूसरी बार कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो तुम्हें यह लग रहा है कि एक दो बार जो तुमने अपनी मां से बात की है यही काफी है। ऐसा नहीं है। और तुम अब ये सोच रहे हो कि तुमने जो उनसे बात की है वो बैठे बैठाए सब कुछ मान जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं जानता हूँ। मुझे पता है बहुत मुश्किल है। हेलो, खिजर बेटा, मैं नूरुलैन की चची बोल रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिलना चाह रही थी तुमसे। कल मिल सकते हो? मुझसे? हाँ तुमसे बेटा, कल मिल सकते हो? जी मिल सकता हूँ, लेकिन आप ये तो बताइए कि आप मुझसे मिलना क्यों चाह रही हैं? जी बेटा, वो नूर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे जब से तुमसे मिलके आई है। ना कुछ खा पी रही है और खोई खोई रहती है और छुप छुप के रोती भी रहती है। तुमने उससे कहा तुम बाहर जा रहे हो? जी मैंने कहा है, लेकिन आप तो बस इसीलिए ना, यही तो बात है। सुनो, कल मिलो, बाकी बातें मिलके बताऊंगी, फोन पे बात नहीं कर सकते। जी मैं जरूर मिलूंगा,
लेकिन प्लीज आप ये तो बताइए कि सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, ठीक नहीं है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मिलोगे तो सब बताऊंगी। देखिए, मैं आपसे मिलने जरूर आ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सब खैरियत है? नूर तो ठीक है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ बेटा ठीक है, लेकिन ज्यादा देर ठीक नहीं रहेगी, इसीलिए मिलना चाह रही हूँ। और एक और बात, नूर को ना बताना कि मैंने तुमसे मिलने का कहा है या फोन किया है। उसने मुझे सख्ती से मना किया था तुमसे बात करने से। जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, उसको नहीं पता चलेगा। ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं। हाँ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। क्या हुआ? किसका फोन था? नूर की चाची का फोन था, मिलना चाह रही हैं। अल्लाह करे सब ठीक हो यार। कहाँ था? हैं? कौन से तेरे दोस्त है जिनके पास इतनी इतनी देर तक तू बैठता है? अम्मी, किसी दोस्त के पास नहीं था, मैं नीचे बैठा हुआ था ताई अम्मी के पास। बकवास करता है मुझसे? नहीं था तो नीचे, और अगर नीचे भी था तो वहाँ क्या कर रहा था? अम्मी, आपका मसला क्या है? कभी आपको मेरे लेट आने पे एतराज है, कभी आपका मेरे नीचे जाने पे एतराज है। अम्मी, मैं आपका पेट नहीं हूँ। क्या नहीं है तू मेरा? और जुबान तेरी कैसे चल रही है मेरे आगे? ये सीख रहा है तू? किताब खोले मैंने तुझे आज तक देखा नहीं है। कहाँ दफा रहता है, कहाँ वारागर्दियाँ करता है? जाती हूँ कल तेरे कॉलेज, पता तो लगाऊं गुल क्या खिला रहा है तू। आप क्यों जाएंगी कॉलेज? मैं क्यों जाऊंगी? माँ हूँ इसलिए जाऊंगी। अम्मी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। हाँ, तू तो मेरा बाप है, मर जाके फिर कहीं। भाई साहब, इसने तो आते ही रट लगा रखी थी कि जल्दी से मुझे मिलवाने लेके चले होने वाली भाभी से। आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया जो आ गए। यही रिश्ते होते हैं जो मेल मिलाप से जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लगता है दोनों भाइयों में बड़ा प्यार है। जी, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। इन दोनों भाइयों में दोस्तों वाली बेतकल्लुफी है। बल्कि हम तो चाह रहे थे कि अब ये भी कोई लड़की पसंद कर ले, लेकिन इस साहबजादे को अभी तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। लो, मिल लो अपनी होने वाली भाभी से। अब बताओ, कैसी लगी तुम्हें हमारी पसंद? बहुत अच्छी लगी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किचन में है, मैं उनको जरा देख के आती हूँ। हाँ बेटा, जाओ, जाकर हाथ मिटाओ। हाँ। भाई साहब, आपने नूर की कोई बात कहीं पक्की की कि नहीं? रिश्ते तो खासे आ रहे हैं बहन, लेकिन हम लोगों ने अभी कोई फैसला नहीं लिया। अच्छा, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। देखो भाई, मुझे बात घुमा फिरा के करनी नहीं आती। मैं सीधी बात पूछूंगी कि कब भेज रहे हो अपनी वालदा को? जल्दी भेजूंगा, कोशिश कर तो रहा हूँ। कोशिश का क्या मतलब है? हमारे पास वक्त नहीं है। देखो, नूर तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और मेरा उससे दोस्तों वाला रिश्ता है, इसलिए मैं हर बात से वाकिफ हूँ। इसलिए तो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और एक बात है जो तुम्हें भी नहीं पता। क्या? बताइए ना। उसकी बात बचपन में अपने खाला के बेटे से तय हो गई, लेकिन हमने फिर भी उसकी खुशी की खातिर तुम्हारे लिए हाँ कह दी थी, इसलिए तो तुम्हें कहा था कि रिश्ता भेजो। लेकिन अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो हम और इंतजार नहीं कर सकते। ऐसे कैसे हो सकता है चाची? आप नूर की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? कहाँ उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहे थे? मान तो गए थे हम लोग, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करनी है ना हमने। उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। वो कैसे बताती? उसे खुद नहीं पता था। ये बात बचपन में तय हुई थी और हमारे यहाँ बच्चों को ये बात नहीं बताई जाती, बच्चों पे बुरा असर पड़ता है।
और उसके बाद जो तुम्हारी वालदा उस दिन करके गई हैं, अब तो उसके बाबा बहुत जल्दी में। वो कुछ काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रही है, जैसे ही वापस आएगी उसके बाबा उसका निकाह कर देंगे। उसने कुछ तो कहा होता मुझसे, तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। इसलिए मुझे भेजा है। वो खुद तुमसे ये सब कुछ नहीं कह सकती है, और मैं खुद तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, कितनी हिम्मत है तुम्हें? हाँ, मोहब्बत करते हो उससे? कितनी मोहब्बत करते हो उससे? इतनी करते हो कि दुनिया से उसकी खातिर बगावत कर लो? जी मैं पूछ रही हूँ, तुम शादी कर सकते हो नूरुलैन से सबकी मर्जी के खिलाफ? लेकिन उसने तो कहा था कि आप लोगों को। देखो प्लीज, अपनी और हमारी बात मत करो। अब बात तुम्हारी और नूरुलैन की है। बताओ मुझे, कर लोगे उससे निकाह सबकी मर्जी के बगैर? है इतनी हिम्मत? क्या जरूरत थी छुट्टी करने की? इससे तो बेहतर होता तुम जॉब पे ही चली जाती। मम्मी ने कहा होगा ये। क्या मतलब है तुम्हारा? सबने महसूस किया, मैं तुम्हें खुद से कह रही। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। जाकर शीशे में अपनी शक्ल देखो, इसे लग रहा है किसी ने थप्पड़ मार के यहाँ बिठाया। अम्मी भी ये कह रही थी, कम से कम मेहमानों के सामने तो अपना मूड ठीक कर लेती। नूर, मैं तुम्हारा मसला समझती हूँ, लेकिन लोग नहीं समझते। तो बुलाया क्यों था मुझे? ना बुलाते। तुम्हारे ससुराल वालों का पता नहीं क्या शौक था मुझसे मिलने का। नूर, जितना जल्दी हो सके ना इस मसले से बाहर निकलो। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। चाची आ गई? मुझे नहीं पता, जो कह रही हूँ ना उस पर ध्यान दो। अम्मी को बहुत बुरा लगा। हाँ, मैं तो हूँ ही बुरी। तुम सबको परेशान करके रखा हुआ है। सब घर वालों की बेइज्जती हो गई मेरी वजह से मेहमानों के सामने। ओ प्लीज, उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो। जिंदगी अजाब कर रखी है तुमने। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो किस कदर तकलीफ में है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि अगर वो लड़की होकर तुम्हारे लिए अपने घर वालों से लड़ सकती है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हाँ, उसे ये शर्त रखी है ना कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। उसकी यही वजह है कि अब उसे तुम पे यकीन ही नहीं रहा। वो तुम्हें भुलाना चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है चाची। ऐसा ही है। मैं तंग आकर तुमसे क्यों मिलने आई हूँ कि साफ साफ मुझे एक दफा बता दो कि तुम्हारा इरादा क्या है। अगर तुमने उसे छोड़ना है ना, तो इसी वक्त फैसला कर लो। मैं नूर से बात करना चाहता हूँ। पहले मुझसे तो बात करो। वो तो बच्ची है, वो तो वही करेगी जो मैं उसे कहूंगी। मुझे कायल करो पहले। बताओ। चाची, मैं नूर को जानता हूँ ना, वो ऐसा चाहती है ना मैं। और जहां तक मैं उसको जानता हूँ, अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपनी बड़ों की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। फिर तुम कुछ भी नहीं जानते हो। मोहब्बत आपसे सब कुछ करा देती है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, अगर वो मान जाती है तो तुम तैयार हो? हाँ, देखो, मैं बहुत सोच समझ के आज तुमसे बात कर रही हूँ कि वो जा रही है कल इस्लामाबाद, और तुम भी जा सकते हो। और मैं वहां तुम दोनों का निकाह करा दूंगी। देखो, एक दफा निकाह हो जाएगा ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, ये जायज रिश्ता है। ना तुम्हारे घर वाले फिर इनकार कर सकते हैं, ना ही उसके घर वाले। लेकिन फिर ये आखिरी मौका है, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। कल तक मुझे जवाब दे देना। अहमद, कुछ दिनों बाद मैं ज़मीनों पे चक्कर लगाऊंगी। जी ज़रूर, जैसा आप मुनासिब समझो। अच्छा, पिछले साल के टैक्स के बारे में मैंने आपसे ज़रा सी। अम्मा, हाँ, अम्मा साहब, मुझे अम्मा से कुछ बात करनी है। आप थोड़ी देर में आ जाइएगा प्लीज।
अम्मा मैं आपसे आखिरी बार बात करने आया। बेटा, और मैं समझ रही थी कि तुम्हें अकल आ गई है। आप मुझे बस ये बताइए कि आप मेरी बात मानेंगी या नहीं। शादी का फैसला इस तरह नहीं किया जाता। जाओ, कुछ दिन और सोच लो। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगी कि वो लोग हमारे दे नॉट सूटेबल। जितना सोचना था सोच लिया मैंने, और अगर आपको लगता है कि फैसला गलत है तो ठीक है, जो भी होगा अच्छा या बुरा मैं जिम्मेदार हूंगा उसका। मतलब मैं तुम्हारी जिद मान के सिर्फ इसलिए मुतमईन हो जाऊं ताकि तुम मुझे कसूरवार नहीं समझोगे? बेटा, मैं तो चाहती हूं कि तुम खुद को कसूरवार नहीं समझो। यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, गलती कर रहे हो तुम, और उसको ठीक करना मेरा फर्ज है। मैं इतना कुछ किया आपने मेरे लिए, बस एक काम और करते हैं। मैं नूरुलैन के बगैर नहीं रह सकता। कोई किसी के बगैर जीता या मरता नहीं है खिजर। ये सारी बातें किस्से कहानियों में अच्छी लगती हैं। जिंदगी को कब समझोगे तुम? गेट आउट ऑफ दिस फैंटेसी वर्ल्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नूरुलैन में आखिर बुराई क्या है। सिर्फ ये कि वो लोग हम जैसे नहीं हैं। अम्मा, अगर वो लोग गरीब हैं तो उनकी हैसियत, उनकी दौलत से हमें क्या लेना देना? हमें नहीं, लेकिन उन्हें लेना देना है। मुझे ये बताओ, हमेशा गरीब लड़कियों को अमीर लड़कों से ही मोहब्बत क्यों होती है? इट्स ऑल रबिश। ऐसी लड़कियां तुम जैसे लड़कों को बेवकूफ बना के अपनी खानदान की किस्मत बदलना चाहती हैं। आई एम सॉरी अम्मा, अगर ये आपकी सोच है तो मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ। मैं आपके पास आखिरी बार सिर्फ इसलिए आया था कि आपको मना सकूं, लेकिन याद रखिएगा कि आप नहीं मानी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आपको नहीं मना सका, लेकिन मैं नाकाम नहीं हुआ। अब नूरुलैन से शादी करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी है कि आपको यह साबित कर सकूं कि इंसान का मेरिट उसकी हैसियत या उसकी दौलत नहीं होती।